हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक माह की पूर्णिमा 26 नवंबर को है या 27 नवंबर को है। इस पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है, इसका इतना अधिक महत्व क्यों है और इस दिन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए जिससे आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर प्रकार से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं। जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को दोपहर में 3:54 पर और समाप्त हो रही है 27 नवंबर को दोपहर में 2:45 पर। उदया तिथि में जो पूर्णिमा तिथि है वो 27 नवंबर को है, इसीलिए सभी जगह सामूहिक रूप से जो पूर्णिमा तिथि मनाई जा रही है वो 27 नवंबर को ही मनाई जा रही है। और इस पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था और वह राक्षस इतना अधिक बलशाली था कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। सभी देवी देवताओं को उसने बंदी बना लिया। सारी जो पृथ्वी लोक की जनता थी वह भी उससे दुखी थी और पाताल लोक के जीवों को भी वह बहुत अधिक परेशान कर रहा था। तो सभी देवी देवताओं ने दुखी होकर मानसिक रूप से भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्हें यह सुझाव आया, मन में समाधान आया कि हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, क्योंकि वो तो कालों के काल महाकाल हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो सभी ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, हमारी इस त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से रक्षा करें। तीनों लोग इस राक्षस से दुखी हैं, तो आप सभी को इस राक्षस की पीड़ा से मुक्त कराएं। तो ऐसी प्रार्थना जब उन्होंने की तो भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। त्रिपुरासुर राक्षस को युद्ध में हराकर उसे मुक्ति प्रदान की और जब वह त्रिपुरासुर राक्षस का वध हुआ तो तीनों लोकों में सुख शांति व्याप्त हो गई। जो भी देवी देवता बंदी बने हुए थे वे सब मुक्त हो गए। तो सभी देवी देवताओं ने बंधन से छूटने के कारण इस दिन खुशी में काशी जाकर, भगवान शिव की नगरी है काशी, तो वहां जाकर सभी देवी देवताओं ने गंगा नदी के किनारे दीप जलाए और उन दीपों को गंगा नदी में प्रवाहित किया। तो सारी काशी नगरी उन दीपों की जगमगाहट से जगमगा उठी। तो सभी बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर दीप दान करेगा तो उसका घर मैं धन धान्य से भर दूंगा, उसके जीवन की सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। तो जो भी व्यक्ति इस दिन किसी नदी के किनारे जाकर दीप दान करता है तो उसका जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका घर धन धान्य से सुख समृद्धि से भर जाता है। तो इस दिन आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। और दूसरा, इस दिन आपको अपने घर पर भी दीपक अवश्य जलाने चाहिए, क्योंकि जब देवी देवता धरती पर आते हैं तो जब जिस घर के अंदर इस दिन दीप जल रहे हो तो देवी देवता उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं तो हमारे घर के सभी दुख, कलेश, पीड़ाएं, संकट दूर होते हैं और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के या अशोक के पत्तों का वंदनवार आपको अवश्य लगाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से या फिर रोली से आपको स्वस्तिक अवश्य बनाने चाहिए। अगर आप रंगोली बनाना चाहें, क्योंकि देवी देवता धरती पर आते हैं तो उनके आने की खुशी में अगर आप रंगोली अपने घर पर बनाते हैं तो देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में शीघ्र प्रवेश करते हैं। और पूर्णिमा का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है और विशेष रूप से कार्तिक माह की पूर्णिमा माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो इस दिन आपको सुबह नहा धोकर सबसे पहले माता लक्ष्मी की जो आप जोत जलाते हैं, जोत जलाने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग इस दिन आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा केसर डालकर खीर बनाएंगे तो उससे माता लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं।
और उसके बाद आपको 5 पीली कोड़ियां माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। पीली कोड़ियां चढ़ाने के बाद 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करिए और मंत्र का जप करने के बाद अगले दिन ये कोड़ियां आप अपने व्यापार स्थल पर रख सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि जो कोड़ियां होती हैं वो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं। और कार्तिक माह की पूर्णिमा और उस दिन जब आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हैं तो ये कोड़ियां सिद्ध हो जाती हैं। और सिद्ध की हुई कोड़ियां जब आप अपने व्यापार स्थल पर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपके घर में, आपके व्यापार में धन की वृद्धि होती है, आपके ग्राहकों की आमदन बढ़ती है, तो हर प्रकार से आपके व्यापार में लाभ ही लाभ होता है। और इस दिन आपको सफेद चीजों का दान किसी गरीब को अवश्य करना चाहिए। आप दूध की थैली का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। तो इस दिन आपको अधिक से अधिक सफेद चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा उपाय आपको करना चाहिए, अगर आप बहुत अधिक चिंता करते हैं या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो बहुत ज्यादा सोचता है, जिससे वह बहुत अधिक परेशान रहता है, तो इस दिन आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए और कम से कम 11 सफेद फूल इत्र डालकर, चंदन का इत्र डालकर आपको सफेद फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे उसकी जो ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इस दिन आपको शिवलिंग पर भी सफेद वस्तुएं अवश्य चढ़ानी चाहिए। चीनी आप चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो अधिक से अधिक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर विराजती हैं प्रसन्न मुद्रा में। जब प्रसन्न मुद्रा में माता लक्ष्मी, जब हम खुश होते हैं तो कोई हमसे कुछ मांग लेता है तो हम उसे जल्दी से दे देते हैं। तो इस दिन आपको पीपल की जड़ के अंदर मीठा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। थोड़े से कच्चे दूध के अंदर शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ को सींचना चाहिए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के वृक्ष पर इस दिन विराजती हैं तो आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं, आपके घर के अंदर धन आकर्षित होता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती है। तो ये थी देव दीपावली से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी। तो इस दिन अधिक से अधिक उपाय करिए, जप करिए, तप करिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाइए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।